छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई की जो शुरू होते ही आज सदन में यहां हंगामा होने लगा। विधायक लालजीत राठिया ने सदन में रायगढ़ जिले में टॉयलेट निर्माण में लंबित भुगतान का मामला उठाया और पूछा कि डीएमएफ की राशि किन किन क्षेत्रों में खर्च की गई है। इस पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि जिले में 2,12,247 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इनमें 3,03,22,000 का भुगतान किया गया है। सवाल पर मंत्री सिंहदेव ने चुटकी भी ली। सिंहदेव ने कहा कि जिन्हें सब जानकारी है वो सवाल कर रहे हैं। बीएसपी विधायक केशव चंद्रा ने मनरेगा में बकाया भुगतान की जानकारी मांगी, जिस पर सिंहदेव ने केंद्र से पैसा आते ही भुगतान का भरोसा दिलाया। सदन में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने यह माना कि प्रदेश में प्राध्यापकों के 595 पद खाली है, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। इस पर अजीत जोगी ने मध्य प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी 70% स्थानीय युवाओं को मौका मिलना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि इसके लिए छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि यहाँ के लोग ज्यादा भर्ती हों। इस बीच बीजेपी ने पूछा कि पिछली सरकार ने कितने पदों में कितनी आउटसोर्सिंग की। इस पर स्पीकर ने मंत्री को अलग से जानकारी देने को कहा, जिस पर बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बीजेपी ने आउटसोर्सिंग के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विधानसभा में आज प्रदेश में शराब आपूर्ति और उसके भुगतान का मामला भी उठा। जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह ने भी ये मामला उठाया और इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जिन ब्रांड्स को पंजीकृत किया गया है उनकी ही बिक्री की जाती है। ज्यादा जानकारी आबकारी मंत्री ही दे पाएंगे जो किसी काम से बाहर गए हैं। पिछली सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने यह प्रयास किया था कि अवैध शराब का विक्रय बंद हो, और क्योंकि अवैध शराब के विक्रय में ठेकेदार लगे रहते थे, इसलिए उनने शराब के व्यवसाय में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। उस समय माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी और उनका विधायक दल इसका विरोध करता था। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा सीधे विधानसभा से जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से आज सुबह से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि हंगामा जमकर होगा, दिन का आधा वक्त बीत चुका है। अब तक की कार्रवाई क्या कुछ हो सकी है और किन किन मुद्दों पर हंगामा हुआ है? देखिए, आज की अगर बात करें तो आज विपक्षी सदस्यों ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को कई बार सारे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। विपक्षी सदस्यों ने जो पूरे प्रदेश में कितने प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और कॉलेजों के जो स्टाफ हैं उनके कितने पद रिक्त हैं इसकी जानकारी मांगी, और उन्होंने कहा कि इन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है और इस तरह की बात कही। तो उन्होंने, और इसके साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इस पर इसी मामले में एक सवाल किया कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, बाहर के जो लोग हैं वो ना हो। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, जो निविदा निकाली गई है इन पदों को भरने के लिए, उसमें देखा गया है कि बाहर के लोग आ जाते हैं और छत्तीसगढ़ के योग्य लोगों को इस पर मौका नहीं मिलता है। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया कि हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ियों को ही इसमें शामिल किया जाए, और इसीलिए छत्तीसगढ़ से संबंधित सवाल पूछे गए हैं क्या, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी कोशिश रहेगी जिस तरह से पिछली सरकार ने बहुत सारे पदों पर आउटसोर्सिंग की है, हम आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे। तो जब ये जवाब मंत्री का सुना तो विपक्षी सदस्य इसको लेकर काफी नाराज हो गए, हो हल्ला करने लगे, और उन्होंने ये सवाल कर दिया कि आखिर आप हमारे पर जब ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने आउटसोर्सिंग की, तो आप ये बताएं कि कितने पदों पर आउटसोर्सिंग की गई है और किन किन पदों पर की गई और कब की गई और कितने आउटसोर्सिंग के लोग हैं। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी नोकझोंक होती रही, और मंत्री से विपक्ष के सदस्य इस बात पर लड़ रहे हैं कि मंत्री का इस पर जवाब दें, और जब मंत्री इस मामले में जवाब नहीं देते रहे तो उनका शोर शराबा विपक्षी सदस्य, खासकर भाजपा के सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा। अंत में अध्यक्ष को यह करना पड़ा कि जो है मंत्री जो है इस मामले में सदस्य को अलग से जानकारी दे दे। तो काफी देर तक इस मामले में नोकझोंक होती रही। इसी तरह बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी विपक्षी सदस्यों ने उच्च शिक्षा मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मगर अब तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार जो बेरोजगारी भत्ते के नाम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा दे रही है।
तो उन्होंने उमेश पटेल ने यह जवाब दिया कि भाई हमारी इसको लेकर प्रक्रिया जारी है, अभी 5 साल हमको रहने हैं, प्रक्रिया जारी है, इस पर योजना बनेगी और योजना के हिसाब से दिया जाएगा। इसको लेकर भी विपक्षी सदस्यों ने मंत्री को घेरा और काफी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होती रही। अंत में मंत्री ने यह कहा कि जो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उसको 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता, युवक हैं उनको 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ऐसी उनकी योजना पर काम चल रहा है। तो इस तरह के नोकझोंक की स्थिति यहाँ पर बनी रही। उसके बाद ध्यानाकर्षण में शिवरतन शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल ने एक ध्यानाकर्षण लगाया था कि कोपलवाणी में जिस तरह से मानसिक रोगी महिला के साथ जो एक रेप हुआ था उस मामले में का मामला उठाया और उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात की। उनका यह भी कहना था कि नई राजधानी में युवती के साथ रेप हो रहा है, कोपलवाणी में रेप हो रहा है, इस तरह के कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात की। तो गृह मंत्री ने इससे इंकार करते हुए कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो राजधानी का जो रेप का मामला है और कोपलवाणी का रेप का मामला है, इनमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और सरकार जो है महिलाओं को लेकर काफी संवेदनशील। तो इस तरह से गहमा गहमी का आज का दिन भर का माहौल रहा। मगर अगर हम बात करें चलिए राजेश, तो आज दिन भर हंगामा होने के आसार है, जैसे कि सुबह से शुरुआत हुई और अब भी हंगामा जारी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अब आप